आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे YouTube चैनल सीजी स्टडी विद किशोर में। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत नदी परियोजना जिसके अंतर्गत दोस्तों हम एनीकट बांध आदि को पढ़ेंगे तथा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नदियों पर इस तरह की परियोजनाएं जिसे हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं किन कारणों से तथा किन उपायों को देखते हुए बनाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं तथा इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों नदियों पर जो घाटी या बड़े बड़े बांध बनाकर जो उस पर ऊर्जा कार्य या तो सिंचाई कार्य या फिर पर्यटन स्थल के रूप में उसको बनाया जाता है, जिससे दोस्तों उस जगह की यदि सिंचाई करते हैं तो उसके आसपास का जो सूखा या बंजर पड़ी भूमि है उस पर अच्छी से अच्छी फसल उगाई जा सकती है। और उसके अलावा दोस्तों जो बिजली उत्पादन का कार्य भी किया जाता है इन नदी घाटी परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर। उसके अलावा दोस्तों उसको इतना अच्छा बनाया जाता है उन बांधों को या एनीकट को जिसके वहाँ का जो पर्यटन या स्थल के रूप में उसको स्थल के रूप में उसको बनाया जाता है। तथा इसके अलावा दोस्तों इसको बहुउद्देशीय इसी वजह से कहते हैं ताकि उस पर जैसे बहुत बहुत तरह के कार्य जैसे ऊर्जा यानी कि विद्युत बनाना, सिंचाई कार्य करना या पर्यटन स्थल के रूप में उसको बनाना। दोस्तों इस नदी घाटी से दोस्तों जल एवं थल दोनों ही रूपों में मानव के हित के लिए ही कार्य किया जाता है। वैसे इसीलिए दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो मुख्य मुख्य नदियां हैं तथा छोटी छोटी नदियां उन पर एनीकट या बांध या बहुत बहुत वृहद रूप से उस पर आपका सिंचाई कार्य तथा या बिजली कार्य या पर्यटन के रूप में उसको बनाया जाता है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दोस्तों जो बड़े बड़े नदियां हैं जिसके ऊपर बहुत जैसे परियोजनाएं बनाया गया है तो उसको पढ़ते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला दोस्तों महानदी परियोजना। यह परियोजना जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ की प्रथम सिंचाई परियोजना है। इसकी शुरुआत जो है 1912 से 1915 ईस्वी तक हुई थी सन तक। इसकी जो कुल क्षमता है दोस्तों या 2.64 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई कार्य इससे किया जाता है। तथा इस महानदी परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे दोस्तों बांध और जलाशय आते हैं जिसको हम एक के बाद एक सीरियल वाइज देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों महानदी परियोजना के अंतर्गत रुद्री पिकअप वियर या रुद्री बैराज जो कि धमतरी जिले में स्थित है का स्थापना किया गया था, जिसे दोस्तों 1912 से 1915 में इसका निर्माण कार्य हुआ था। 1990 में जल विद्युत परियोजना इसी बांध पर या जलाशय पर किया गया था, जिसमें दोस्तों 0.2 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता था, जिसके बाद इसे रुद्री बैराज कहा जाने लगा। पहले दोस्तों इसे जलाशय कहा जाता था या पिकअप वियर कहा जाता था, लेकिन बाद में दोस्तों इस पर बिजली उत्पादन करने लगे तो जिस वजह से इसको रुद्री बैराज भी कहा जाने लगा। इस जलाशय में पहली बार जल विद्युत परियोजना जो है सन 1933 में स्थापित किया गया था। अगला है दोस्तों मॉडर्न सिल्ली या मुरुम सिल्ली बांध जो कि दोस्तों धमतरी जिले में है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1923 में किया गया था, जो कि सिलियारी नदी पर किया गया था। और ये सिलियारी नदी जो है दोस्तों यह एक महानदी की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसे दोस्तों एशिया का साइफन बांध भी कहा माना जाता है। जो दोस्तों ये मुरुम सिल्ली या मॉडर्न सिल्ली जो जलाशय या बांध है इसको दोस्तों एशिया का पहला साइफन बांध भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है दोस्तों एल्फिस्टन द्वितीय ने किया था। अगला जो है दोस्तों महानदी परियोजना के अंतर्गत दुधवा जलाशय है जो कि कांकेर जिले के अंतर्गत आती है। इसकी भी स्थापना जो है दोस्तों 1962 में महानदी पर किया गया था। और यह दोस्तों देश स्वतंत्र होने के पश्चात यह पहला निर्मित बांध था। यह जो बांध है दोस्तों बस्तर क्षेत्र का सर्वाधिक या सबसे ऊंचा बांध है। अगला देखते हैं दोस्तों महानदी परियोजना के अंतर्गत चौथा नंबर है गंगरेल बांध या जिसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं रविशंकर जलाशय। ये भी दोस्तों धमतरी जिले के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना जो दोस्तों सन 1979 में महानदी पर किया गया था। यह बांध दोस्तों महानदी परियोजना का प्रमुख बांध है। इसकी लंबाई जो है दोस्तों 1380 मीटर है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। ये जो था दोस्तों वो आपका क्या बोलते हैं आपको बस्तर जिले का सबसे महत्वपूर्ण बड़ा बांध था, जबकि दोस्तों गंगरेल जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। यह बांध दोस्तों महानदी परियोजना का प्रमुख बांध है। इसकी लंबाई 1380 मीटर है।
यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध से भिलाई स्टील प्लांट को जलापूर्ति किया जाता है, यानी कि गंगरेल बांध जो कि धमतरी में है, यहाँ से दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट को क्या है जलापूर्ति यानी कि जल की सप्लाई की जाती है। सन 2004 में जल विद्युत परियोजना इस पर प्रारंभ किया गया था, जिसकी जो क्षमता है 10 मेगावाट है, जो कि दोस्तों ढाई का चार क्रम में है। अगला है दोस्तों महानदी कॉम्प्लेक्स। महानदी परियोजना के बाद दोस्तों महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है, जिसको भी आइए दोस्तों उसके अंतर्गत क्या क्या जो बना है तथा उसमें क्या बृहद परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित किया गया है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। महानदी कॉम्प्लेक्स सन 1989-80 में इस विश्व बैंक की सहायता से जो महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था या स्थापना किया गया था। इसकी कुल सिंचाई क्षमता जो है दोस्तों 3.40 लाख हेक्टेयर भूभाग पर है। महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत दोस्तों जो है सोंढूर बांध, सोंढूर पोषक बांध, सिकासार बांध, पैरी उच्च बांध, पैरी महानदी लिंक नहर आदि का निर्माण किया गया था। जिसके अंतर्गत आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो कि पहला है सोंढूर परियोजना। ये दोस्तों रेचका नामक स्थान पे जो कि धमतरी में है, वहां पे इसको स्थापना या निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना जो 1989 से 1979 के आसपास सोंढूर नदी में किया गया था। लगभग 10 सालों का समय लगा था दोस्तों सोंढूर परियोजना को। इसके बाद अगला है दोस्तों सिकासार परियोजना, जो कि दोस्तों गरियाबंद में है। जो पैरी नदी इसके बाद ये जो पैरी नदी पर इसका निर्माण जो है 1972 से 1995 के बीच में किया गया था। इसके अंतर्गत दोस्तों कुगदा पिकअप वियर का निर्माण भी किया गया था। 2006 में इस पर जल विद्युत उत्पादन करना शुरू किया गया था तथा जिसकी जो क्षमता थी दोस्तों 7 मेगावाट की जो है 2 बिंदुओं में इसका निर्माण किया जाता था। ये दोस्तों मैप लिया हूं मैं, इसमें सभी जो जिले वाइज बताया गया है कि कौन से जिले में कितने सारे बांध है या परियोजनाएं या एनीकट का निर्माण किया गया है। तो इसको दोस्तों एक बार हम बाद में पूरी तरह से देख लेंगे। अभी थोड़ा सा जो बेसिक है जो इसको मैं नोट डाउन किया हूँ इसको आप लोग को बताता हूँ, उसके बाद उसको लास्ट में एक बार हम लोग देख लेंगे, या आप लोग वीडियो को पॉज करके भी एक बार अच्छे से इस मैप के सहारे पढ़ लीजिएगा तो समझ लीजिएगा। तो अगला है दोस्तों तांदुला कॉम्प्लेक्स परियोजना। इसके अंतर्गत दोस्तों पहला जो है तांदुला परियोजना है, जिससे कि बालोद जिले में बनाया गया है तांदुला नदी में, तथा 1913 में इसका निर्माण किया गया था। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है। यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को जलापूर्ति की जाती है तथा इसकी सिंचाई क्षमता जो है दोस्तों 0.87 लाख हेक्टेयर है। अगला है दोस्तों गोंदली जलाशय। यह जो है दोस्तों बालोद जिला में भी अवस्थित है तथा यह जुआर नदी में इसका निर्माण किया गया है। 1956 में हुआ था इसका निर्माण। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वह है दोस्तों जुआर नदी। तीसरा दोस्तों खरखरा जलाशय, जो कि दोस्तों ये भी बालोद जिले के अंतर्गत आती है। सन 1967 में जो खरखरा नदी में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि पूर्णतः मिट्टी से निर्मित है, यानी कि पूर्ण रूप से दोस्तों यह मिट्टी से इसको बनाया गया है इस खरखरा जलाशय बांध को, जिसके कारण इसे प्राकृतिक झरना भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो है चौथा नंबर में खूटा घाट या जिसे संजय गांधी परियोजना कहते हैं, जो कि दोस्तों बिलासपुर जिले में इसकी स्थापना की गई है। यह परियोजना रतनपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर खूटा घाट जो कि बिलासपुर में है वहां पर बनाया गया है, जिसकी स्थापना जो है दोस्तों 1920 से 31 के बीच में हुआ था खारंग नदी पर, जो कि दोस्तों अरपा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। खारंग नदी बिलासपुर के अंतर्गत आती है। पांचवा दोस्तों खुड़िया या मनियारी या राजीव गांधी परियोजना। इसको 3 नाम से जानते हैं, खुड़िया या मनियारी या राजीव गांधी परियोजना। ये जो है दोस्तों मुंगेली जिले में इसका स्थापना किया गया है। इसके बारे में देखते आइए। मुंगेली के लोरमी नामक स्थान के खुड़िया ग्राम में 1924 से 30 के आसपास मनियारी जो कि शिवनाथ की सहायक नदी है उस पर इसकी स्थापना किया गया था। यहाँ पे दोस्तों मैप लिया हूँ, उसी मैप को ही लिया हूँ। इसको दोस्तों हम एक बार सीरियल बाय पूरा जिले वाइज इसको आप लोगों को अध्ययन करवाऊंगा, जो कि दोस्तों लास्ट में इसको एक बार देख लेंगे। अभी हम लोग बेसिक को एक बार पढ़ लेते हैं। तो अगला है दोस्तों हसदेव बांगो मिनीमाता, जिसे हम मिनीमाता परियोजना भी कहते हैं, जो कि कोरबा जिले में स्थित है। इसके बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। यह भी दोस्तों महानदी की एक सहायक नदी है। महानदी की जो सहायक नदी हसदेव नदी है उसमें 1967 से में जो कि 2012 में पूर्ण हुआ में माचाडोली के बांगो ग्राम में हुआ था। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी सिंचाई क्षमता जो है 287 मीटर है, जो कि दोस्तों प्रदेश की सबसे ऊंचा बांध है। जो मिनीमाता बांध है दोस्तों कोरबा जिले में, जो कि हसदेव नदी पे बनाया गया है, इसकी ऊंचाई 87 मीटर होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है।
इस पर 1994 में जल विद्युत उत्पादन करना शुरू किया गया था, जो कि प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है, जिसकी क्षमता जो है दोस्तों 4,20,580 हेक्टेयर भूभाग पर इसका सिंचाई कार्य किया जाता है, जिस पर खरीफ फसल एवं रबी की फसल दोनों किया जाता है। इस परियोजना से एनटीपीसी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल जिसे सीएसईबी भी कहते हैं, एसईसीएल, बीपीसीएल, कोरबा नगर निगम, इन सभी को दोस्तों इस जो हसदेव बांगो या मिनीमाता बांध है, इससे दोस्तों ये सारे जगहों पे जल सप्लाई किया जाता है। इससे कोरबा तथा जांजगीर चांपा और रायगढ़ को सर्वाधिक मात्रा में फायदा मिलता है। इन 3 जिलों को, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। अगला है दोस्तों कुडार, जिसे हम वीर नारायण सिंह परियोजना भी कहते हैं। यह दोस्तों महासमुंद जिले में इसको स्थापना किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। यह परियोजना महासमुंद जिले के कौवाझर ग्राम में 1976 से 95 में कुडार नदी की, जो कि महानदी की सहायक नदी है, उस पर इसकी स्थापना की गई थी। यह दोस्तों एक वृहद परियोजना है। कुडार, जिसे हम वीर नारायण सिंह परियोजना कहते हैं, यह एक वृहद परियोजना है। अगला है दोस्तों केलो, जिसे हम दिलीप सिंह जूदेव परियोजना भी कहते हैं, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। यह जो है दोस्तों महानदी की सहायक नदी केलो नदी में रायगढ़ के दनोट नामक स्थान में इसकी स्थापना की जा रही है अभी, यानी कि दोस्तों रनिंग है। इससे लाभान्वित जिला जो है दोस्तों रायगढ़ और जांजगीर चांपा है। अगला है 9वां नंबर दोस्तों मोंगरा बैराज। मोंगरा बैराज जो है दोस्तों राजनांदगांव जिले में है और राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में शिवनाथ नदी में इसकी स्थापना की गई है। यह है दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और इस दोस्तों मेन जो नदी परियोजनाएं थी, जो मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से बहुत ही सवाल बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, और इसके अलावा अन्य भी कुछ महत्वपूर्ण है, जिसे भी आइए थोड़ा नीचे है, जिसे हम पूरा डिटेल से या मुख्य तत्व को देख लेते हैं। झुमका परियोजना। ये झुमका परियोजना जो है दोस्तों, जो इसे कोरिया जिले में स्थापित किया गया है, झुमका नदी पर। और अगला है दोस्तों गेज परियोजना। यह भी दोस्तों झुमका नदी पर ही बनाया गया है। यह भी दोस्तों कोरिया जिले में ही स्थित है, गेज परियोजना। अगला दोस्तों तीसरा है कुमरपुर परियोजना, जो कि सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है तथा एक छोटी सी जो नाला है, चुल्हट नाला, उस पर इसका निर्माण किया गया है। चौथा दोस्तों श्याम, या जिसे घुनघुट्टा बांध भी कहा जाता है, यह भी दोस्तों सरगुजा के जिले के अंतर्गत, यानी कि जो अंबिकापुर मुख्यालय है, वहां पे घुनघुट्टा नदी पर इसकी स्थापना की गई है। अगला दोस्तों बरनई, जिसे या पीड़िया दो नाम से इस परियोजना को जानते हैं, ये भी दोस्तों घुनघुट्टा नदी पर ही इसकी स्थापना किया गया है और यह भी दोस्तों सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। छठवां दोस्तों महान परियोजना, ये जो दोस्तों महान नदी पर इसकी स्थापना की गई है तथा यह सूरजपुर जिले के अंतर्गत आती है। सातवां दोस्तों क्षीर पानी परियोजना, जो कि दोस्तों फोंक नदी पर इसकी स्थापना कबीरधाम जिले में निर्माण इसका किया गया है। आठवां दोस्तों सुतिया पाट, जो कि सिलहाटी नदी पर इसकी स्थापना किया गया है, यह भी दोस्तों कबीरधाम जिले के अंतर्गत आती है। अगला है दोस्तों 9वां बेहरखार या पिपरिया, दो नाम से इस परियोजना को जानते हैं। यह भी दोस्तों सिलहाटी नदी में बनाया गया है, यह भी दोस्तों कबीरधाम जिले में है। 10वां दोस्तों कर्रा परियोजना। यह दोस्तों कर्रा नाला, जो कि एक नॉर्मल सा नाला है छोटा सा, उस पर इस परियोजना या इस बांध का निर्माण किया गया है, यह भी दोस्तों कबीरधाम जिले के अंतर्गत आती है। अगला दोस्तों सरोदा, यह सकरी नदी पर या नाला पर बनाया गया है, यह भी दोस्तों कबीरधाम जिले में आता है। इसके अलावा 12वां है दोस्तों अपरा भैंसा झर परियोजना, जो कि अरपा नदी, ये दोस्तों अरपा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो इसे अरपा नदी पर बनाया गया है, जो कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत आती है। 13वां दोस्तों घोंगा परियोजना, यह दोस्तों घोंगा नाला में बनाया गया है, यह भी दोस्तों बिलासपुर जिले के अंतर्गत आती है। 14 दोस्तों खोंगसरा परियोजना, यह दोस्तों अरपा नदी की में बनाया गया है, यह भी दोस्तों बिलासपुर जिले के अंतर्गत आती है। 15वां नंबर है दोस्तों किंकारी सिंचाई परियोजना, यह दोस्तों किंकारी नाला पर इसका निर्माण किया गया है, जो कि दोस्तों रायगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। 16वां है दोस्तों मांड परियोजना, इसे दोस्तों मांड नदी में बनाया गया है, यह दोस्तों मेरे ख्याल से रायगढ़ जिले में ही आती है। 17वां दोस्तों खमहार पाकुड़ परियोजना, जो कि केलो नदी पर बनाया गया है, रायगढ़ जिले के अंतर्गत। 8वां दोस्तों पुटका परियोजना, यह दोस्तों पुटका नाला, जो कि रायगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, वहां पर स्थापित किया गया है। 19वां दोस्तों धारा या मूसे या मरियम होती है, तीन नामों से दोस्तों इस परियोजना को जानते हैं। इनमें से कोई भी नाम से आपको सवाल बन सकता है परीक्षा में। यह भी दोस्तों पुटका नाला पर इसका निर्माण किया गया है, यह दोस्तों
फुटकर नाला नहीं दोस्तों, यह कुछ अज्ञात एक नाला है या नदी है जिस पर निर्माण किया गया, जो कि दोस्तों राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आती है। 20वां है दोस्तों पिपरिया नाला, जो कि सूरी नदी पर बनाया गया है, यह दोस्तों राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आती है। अगला है दोस्तों मोहर परियोजना। मोहर परियोजना दोस्तों शिवराज नदी पर बनाया गया है, यह भी दोस्तों राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आती है। 22वां है दोस्तों सूखा नाला, ये भी सूखा नाला नदी पर ही बनाया गया है इस परियोजना को, यह भी दोस्तों राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आती है। 23वां दोस्तों घुमरिया नाला, यह घुमरी नाला पर बनाया गया है, यह भी दोस्तों राजनांदगांव जिले में आती है। 24वां दोस्तों जोक व्यावर्तन परियोजना, जो कि जोक नदी पर महासमुंद पर इसका निर्माण किया गया है, महासमुंद जिले में। 25वां दोस्तों मायना, जो कि नैनी नदी पर निर्माण किया गया है, यह दोस्तों कांकेर जिले के अंतर्गत आती है। 26वां दोस्तों परलकोट परियोजना, या दोस्तों देवधा, जो कि दोस्तों परलकोट आता है आपका वही कांकेर जिले में ही, वहां पर इसका निर्माण किया गया है। 27वां दोस्तों कोसाटेड़ा, यह दोस्तों इंद्रावती नदी पर बनाया गया है, बस्तर जिले के अंतर्गत। 28वां दोस्तों बोधघाट परियोजना, यह दोस्तों इंद्रावती नदी पर ही बनाया गया है, यह दोस्तों दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है। 29वां दोस्तों गोंदली जलप्रपात, जो कि जोहार नदी पर बालोद जिले में इसका निर्माण किया गया है। 30वां दोस्तों बल्लार परियोजना, जो कि बल्लार नदी में बलौदाबाजार जिले में निर्माण किया गया है इस बल्लार परियोजना का। 31वां दोस्तों मरोदा, या जिसे हम खपरी भी कहते हैं, इसे दोस्तों शिवनाथ नदी में बनाया गया है, जो कि दोस्तों दुर्ग जिले के अंतर्गत आती है। 32वां दोस्तों खिरकिट्टा जलाशय, जो कि दोस्तों आपका कांकेर जिले में आती है, और यह दोस्तों शिवनाथ नदी के ही इसका पाखांजू नामक स्थान पर बनाया गया है। 23वां दोस्तों दलपत सागर परियोजना, यह भी दोस्तों शिवनाथ नदी पर ही बनाया गया है, सॉरी दोस्तों शिवनाथ नदी पर नहीं बनाया गया है, एक अज्ञात नदी जो कि जगदलपुर के अंतर्गत आती है उस पर बनाया गया है। जोग बलार परियोजना, यह दोस्तों बलौदाबाजार में, यह भी दोस्तों आपका एक महानदी की शाख नदी है, क्या तो नाम है उसका याद नहीं आ रहा दोस्तों, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जोग बलार परियोजना को किस नदी पर बनाया गया है। तो यह भी दोस्तों बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आती है। आइए दोस्तों आगे भी कुछ महत्वपूर्ण तत्व है इस नदी परियोजना या एनीकट या क्या बोलते हैं बांध से। तो कुछ महत्वपूर्ण तत्व जिसके अंतर्गत दोस्तों जो नदियों को जोड़ा गया है, जहां पर पानी की बहुत ही कमी महसूस की जाती है उन जिलों के आसपास, जैसे कि महानदी और तांदुला को जोड़कर महानदी तांदुला लिंक परियोजना का निर्माण किया गया है। इससे दोस्तों इसके आसपास के क्षेत्र में जो सिंचाई कार्य बहुत ही अच्छा तरीके से किया जा रहा है। दूसरा दोस्तों पैरी तथा महानदी लिंक परियोजना, इन दोनों की सहायता से भी सिंचाई परियोजना को काफी बल मिला है। तीसरा दोस्तों रेहर तथा अटेम लिंक परियोजना। चौथा दोस्तों अहिरन तथा सारंग लिंक परियोजना। पांचवा है दोस्तों हरदो तथा केवई लिंक परियोजना। इन पांचों को दोस्तों इन नदियों को आपस में नदी परियोजना के तहत जोड़ा गया है, जिससे कि दोस्तों जिस भी नदी में पानी की कमी हो जाती है तो उससे दूसरी नदियों से पानी आकर उसका सिंचाई कार्य को या उस जगह पे सूखा ना पड़े, उसकी व्यवस्था की गई है इस नदी परियोजना को जोड़कर। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे भी मैप लिया हूँ जिसे मैं थोड़ा सा और बता लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। कुछ मुख्य तत्व हैं दोस्तों और इस नदी परियोजना से संबंधित। आइए देखते हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में 3 वृहद तथा 19 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई परियोजना से कुल 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित या तो बनाया गया था, जिसे दोस्तों आज का डेट में वर्तमान में मार्च 2018 में बढ़ाकर 20.88 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। आइए यहाँ पे वृहद लघु या मध्यम परियोजनाओं को सीरियल बाई देखते हैं। ये जो वृहद परियोजना है इसके अंतर्गत दोस्तों 8 परियोजनाएं हैं, तो जिसमें से दोस्तों 4 ठो निर्माण भी अभी कार्य मतलब रनिंग है, निर्माण के अधीन है। जिसके अंतर्गत आइए देखते हैं। सोंडूर जलाशय, अरपा भैंसाझार जलाशय यह परियोजना, किलो परियोजना, राजू समोदन निजदा व्यावर्तन परियोजना, ये दोस्तों 4 मुख्य रूप से वृहद परियोजना के अंतर्गत आती है, जिसमें 4 का निर्माण हो चुका है तथा 4 जो है बन रहा है अभी भी। और अगला है दोस्तों मध्यम परियोजना, जिसके अंतर्गत दोस्तों 37 परियोजनाएं आती हैं तथा मतलब 37 निर्मित है, जिसमें से एक अभी भी चल रहा है, निर्माणाधीन है। और लघु परियोजना के अंतर्गत जो है दोस्तों 2468 निर्माण करने का प्रस्ताव है, जिसमें से दोस्तों लगभग हो ही चुका, 391 मात्र बचा है। और एनीकट या स्टाफ डैम का निर्माण जो है दोस्तों कुल 685 है, जिसमें से 147 अभी जो निर्माण के अधीन है, यानी कि बनाया जा रहा है। अब वृहद परियोजना से जो दोस्तों 10,000 हेक्टेयर भूभाग को सिंचाई परियोजना किया जाता है कुल,
इन चारों परियोजनाओं से तथा मध्यम परियोजना से है जो कि है दोस्तों 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूभाग पर सिंचाई कार्य किया जाता है। और तीसरा दोस्तों लघु परियोजना से दोस्तों 2000 से जो कम हेक्टेयर भूभाग है उस पर सिंचाई कार्य किया जाता है। इसके आधार पर दोस्तों बृहद, लघु या मध्यम को हम निर्धारित करते हैं। यानी बृहद परियोजना के 10 से ऊपर होता है, मध्यम जो है 2 से 10 के बीच में होता है और लघु जो है दोस्तों 2 से कम होता है 2000 सब हेक्टेयर के अंतर्गत। महानदी पर प्रस्तावित 6 में से 4 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आइए देखते हैं महानदी पर इन परियोजना को बनाया गया है इन 6 को। समोदा रायपुर ये सब महानदी पे है दोस्तों। और बस एक ठो जो जांजगीर चांपा में है, गिरौनी जांजगीर चांपा में नहीं, ये सब महानदियों पर है जो कि अधिकतर जांजगीर चांपा में ही है दोस्तों। गिरौनी भी जांजगीर चांपा में, शिवरी नारायण भी जांजगीर चांपा में निर्माण का दिन है। इसके बाद कलमा, साराडी, बसंतपुर, ये सभी जो है दोस्तों परियोजना जो है यह प्रस्तावित, मतलब 6 जो प्रस्तावित है उनमें से 4 पर निर्माण कार्य हो चुका है। सभी दोस्तों है आपका अब जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। अगला है दोस्तों मिशन। अब दोस्तों कुछ राज्य सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण परियोजना चलाई जा रही है उसको देखते हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों मिशन अमृत योजना देखते हैं। मिशन अमृत योजना के अंतर्गत जो है, आइए देखते हैं, इसे दोस्तों हम अटल शहरी नवीनीकरण या परिवर्तन मिशन भी कहते हैं। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य जो है दोस्तों शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ के 4 नगर निगमों में यह मिशन लागू किया गया है। जो ये दोस्तों यह मिशन अमृत योजना है 4 नगर निगम में ही चालू किया गया है, जो कि दोस्तों बिलासपुर में किया गया है खारंग जलाशय के अंतर्गत, राजनांदगांव में भी किया गया है खरखरा जलाशय के अंतर्गत, जगदलपुर जिले में भी किया गया है कुम्हारा और वंड एनीकट के अंतर्गत, और चौथा जो है अंबिकापुर में किया गया है वह है घुनघुट्टा बांध के अंतर्गत। इन जो है महत्वपूर्ण जो है जो आपका 4 निगम नगर निगम में जो जिसके अंतर्गत दोस्तों मिशन अमृत योजना को संचालित किया जा रहा है। आइए दोस्तों और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जो कि आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार सितंबर 2017 तक निर्माण के अधीन जो एनीकट थे उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या ये जो महत्वपूर्ण जो एनीकट है का निर्माण किया जाता है या तो कुछ पूर्ण हो चुका है या तो अभी कुछ का काम चल रहा है। तो देखते हैं दोस्तों किस जिले में, अधिकतर तो दोस्तों जांजगीर जिले में किया गया है, जांजगीर चांपा में। तो पहला देखते हैं दोस्तों बेलकर्री एनीकट, यह दोस्तों सोन नदी पर निर्माण किया गया है। और गंजिया बोर, यह भी दोस्तों सोन नदी पर। कचंदा एनीकट, यह भी सोन नदी पर। जांजगीर चांपा में इन तीनों को निर्माण किया गया है सोन नदी के अंतर्गत। चौथा दोस्तों भर्रीकोना एनीकट या बोराई नदी पर है। मोहंदी एनीकट, मोहंदी यह भी दोस्तों बोराई नदी पर है। और तलदेवी एनीकट यह भी बोराई नदी पर, इसका स्थापना किया गया है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत। सातवां दोस्तों तलदेही एनीकट, यह जो है दोस्तों हजर नदी पर किया गया है। तलदेही दोस्तों 2 जगह पर एक ही अलग अलग नदियों पर किया गया है तलदेही एनीकट, एक बोराई नदी पर किया गया है जांजगीर चांपा में और एक जो है आपका हजर नदी पर किया गया है। 8वां जो है दोस्तों सर्वेश्वर एनीकट या हजर नदी पर जांजगीर चांपा जिले में इसका निर्माण अभी भी चल रहा है दोस्तों सर्वेश्वर एनीकट का। अगला महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यह दोस्तों राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत जो कार्य किया जा रहा है उसको भी आइए देखते हैं। सिंचाई क्षमता जो है दोस्तों इसका 42,625 हेक्टेयर है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 90 योजनाएं चिन्हांकित किए गए हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ की प्रमुख 3 योजनाएं शामिल है। जिसमें भारत सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 90 योजनाओं को चिन्हांकित किया गया है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ जिले में दोस्तों 3 योजनाओं को लागू किया गया। मतलब 3 नदियों पर यह योजना किया गया, किलो परियोजना पर, खारंग परियोजना पर, मनियारी सिंचाई परियोजना पर। किलो जो है दोस्तों रायगढ़ जिले में है, खारंग जो है दोस्तों बिलासपुर में है और मनियारी जो है आपका मुंगेर जिले के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से दोस्तों जो है मेरा यह वीडियो का जो आपका बेसिक है तथा मुख्य तत्व है जो कि नदी परियोजना से संबंधित है, उसके बाद अब एनीकट के अंतर्गत। आइए इसको एक बार मैप से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जिले वाइज के कौन से जिले में कौन कौन सा नदी परियोजनाएं हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका मैप। इसे दोस्तों आप 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा तथा आप कोशिश कीजिएगा कि इसको आप अपने कॉपी पे 2-3 बार इसको बढ़िया से मैप बना के आप शुरू में 1-2 बार देख के उसके बाद आप बिना देख के बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए तथा याद हो जाए। तो आइए दोस्तों जिला वाइज देखते हैं। दोस्तों हम लोग क्लॉक वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों सूरजपुर से ही शुरू करते हैं। सूरजपुर में दोस्तों मुख्य रूप से एक ही परियोजना को लागू किया गया है, जो कि है महान परियोजना।
इसके बाद दोस्तों बलरामपुर में कुछ छोटी मोटी है जिसको यहाँ पे लिया नहीं गया है, उसको मैं और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है आपका सरगुजा जिले में जो है श्याम परियोजना, गुनगुटा नदी पर कुंवरपुर परियोजना और बंकी परियोजना, ये जो तीनों परियोजना है आपका दोस्तों सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। इसके बाद जसपुर में दोस्तों कोई वो नहीं है, परियोजनाएं नहीं है। उसके बाद रायगढ़ जिले में है जो है दोस्तों केलो परियोजना, पुटका नाला है, किंकारी है और केदार परियोजना, ये सभी जो है दोस्तों आपका रायगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है आपका जांजगीर चांपा जिला, जिसके अंतर्गत शिवरी नारायण बैराज, साराडी बैराज, मिरोनी बैराज तथा कलमा बैराज ये जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ दोस्तों कोरबा जिला है, कोरबा जिले में मुख्य रूप से एक ही परियोजना है जिसे हम हसदेव परियोजना, मिनी माता परियोजना, बांध भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 87 मीटर है तथा सर्वाधिक ऊंचा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ये है आपका महासमुंद जिला, जिसमें कोडार परियोजना, केशवा परियोजना तथा जोग परियोजना इस महासमुंद जिले के अंतर्गत बनाया गया है। यहाँ दोस्तों बलौदा बाजार है, जिसमें दोस्तों एक ही परियोजना है, बिलार परियोजना, यानी कि महानदी पर बिलार परियोजना संचालित है। यहाँ पे दोस्तों रायपुर है, जिसके अंतर्गत विवेकानंद सरोवर तथा समोदा बैराज इस रायपुर जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ पे दोस्तों ये आपका गरियाबंद जिला है, जिसके अंतर्गत सिकासा परियोजना मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। इसके बाद यहाँ धमतरी है, जो दोस्तों धमतरी जिला है, धमतरी में दोस्तों मुख्य रूप से रुद्री बैराज, मुरनसिली परियोजना, गंगरेल बांध परियोजना, दुधावा जलाशय, जो कि दोस्तों चारों दोस्तों काफी महत्वपूर्ण तथा बृहद परियोजना है। यहाँ दोस्तों आपका कोंडागांव जिला है, जिसके अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण परियोजना वैसे नहीं लिया गया है। यहाँ एक बस्तर है दोस्तों, बस्तर में कोसार टेढ़ा परियोजना को लिया गया है, जो कि इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। ये दंतेवाड़ा जिला है दोस्तों, दंतेवाड़ा जिले में दोस्तों बोधघाट परियोजना को संचालित किया गया है। यहाँ सुकमा है, यहाँ बीजापुर है, यहाँ का आपका नारायणपुर जिला है, इस पर कोई परियोजना नहीं है। इसके ऊपर दोस्तों कांकेर जिला जो है, इसके अंतर्गत परलकोट परियोजना और मयाना परियोजना संचालित है। यहाँ दोस्तों बालोद है, बालोद जिला में खरखरा परियोजना, तांदुला परियोजना, गोंदली परियोजना, यानी कि ये तीन परियोजना खरखरा, तांदुला और गोंदुली, ये बालोद जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ दोस्तों आपका दुर्ग जिला है, दुर्ग जिला के अंतर्गत मरौदा परियोजना, खपरी परियोजना संचालित है या प्रस्तावित है। राजनांदगांव जिले के अंतर्गत दोस्तों धारा परियोजना, रूसे परियोजना, मरिया मोती परियोजना, पिपरिया, सुरही, सूखा नाला बोलते हैं दोस्तों, मुंगरा परियोजना, ये सभी दोस्तों आपका जो कि सर्वाधिक है आपका राजनांदगांव जिले के अंतर्गत। ये दोस्तों आपका कवर्धा जिला है, कवर्धा जिले के अंतर्गत कर्रा नाला परियोजना, सरौदा परियोजना, सुतिया पाट परियोजना, क्षीरपारी परियोजना, बिहार खाट परियोजना, ये सभी परियोजना जो दोस्तों आपका कवर्धा जिले के अंतर्गत, जिसे हम कबीरधाम जिला भी कहते हैं, में यह संचालित है। यहाँ दोस्तों आपका यह एक मुंगेली जिला है, जिसमें खुड़िया जलप्रपात है, खुड़िया बांध है, जो कि आपको मुंगेली जिला के अंतर्गत आती है। ये दोस्तों बिलासपुर जिला है, बिलासपुर जिले के अंतर्गत दोस्तों खूंटा घाट परियोजना, भैंसाजार परियोजना, भैंसा बैराज परियोजना, घोंगा परियोजना, रामावतार परियोजना तथा आनंद सागर परियोजना, ये आपका बिलासपुर जिले के अंतर्गत यह संचालित है। और दोस्तों रोगदा जो कि मैं बता चुका हूँ, यह जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। बिलार जो बलौदा बाजार के अंतर्गत आती है। यहाँ दोस्तों बेमेतरा में कोई ऐसे मुख्य परियोजना नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे कोरिया में देखते हैं, कोरिया में झुमका परियोजना, गेज परियोजना और गोबरी परियोजना मुख्य रूप से संचालित है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण परियोजना बांध थी, जिसको मैं आपके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। इस वीडियो को दोस्तों आप 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, जिसके कारण दोस्तों अच्छे से आपको दिमाग में या जो मैं जितना भी नॉलेज बताया हूँ, जितना भी चीज़ों को बताया हूँ, आपका दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, तथा किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो या किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे दोस्तों यदि मेरी कोई गलती है तो वो सुधार हो जाएगा और आप लोग को भी एक अच्छे से जो भी आप लिखेंगे वो आपका माइंड में हमेशा सेट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर इसको सब्सक्राइब करने भूलिएगा, ताकि जब भी आप बेल आइकन को जो है दोस्तों क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे होगा ये कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन तुरंत यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल में या आपका ईमेल में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर बहुत से बहुत शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।